बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास के अंदर बेटा हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमारे पास मॉड्यूल वन के अंदर हमारे पास था फॉर्मेट डॉक्यूमेंट और इसमें सेटअप डॉक्यूमेंट पेजेस को हमने देखा। इसमें हमने सेटअप डॉक्यूमेंट पेजेस के अंदर हमने देखा कि हम लेआउट के अंदर जाके मार्जिन कैसे लगा सकते हैं, ओरिएंटेशन, साइज, डॉक्यूमेंट के कॉलम्स, ठीक है। और ये हमारे पास ब्रेक का सेक्शन है। क्या है? ब्रेक। पेज ब्रेक करना, कॉलम ब्रेक करना, टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज पे कैसे आप जा सकते हैं, कंटिन्यू। अब इसका फायदा क्या होता है आपको बताता चलूं, इसका फायदा क्या है। ये सारी चीजें हमारे पास अलग से अलहदा पोर्शन में भी है, लेकिन यहाँ पे हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर सपोज आप यहाँ पे हैं, आप चाहते हैं जो मैं फॉर्मेटिंग अप्लाई करूं वो सिर्फ इतने से हिस्से पे अप्लाई हो, बाकियों पे कोई फर्क। तो मैं इसका एक सेक्शन बना लेता हूं। क्या कर लेता हूं? सेक्शन बना लेता हूं। यानी कि इस सेक्शन को फिर मैं अगले डॉक्यूमेंट सारे से सेपरेट कर लेता हूं। तो उसका तरीकाकार क्या है? इधर मैं गया ब्रेक के अंदर, ब्रेक में जाके मैं इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक, इंसर्ट अ, ये मैंने इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास सेक्शन ब्रेक हो गया। मैंने चेक करना क्या ये सेक्शन ब्रेक लग चुका है ठीक तरह से। तो मैं होम पे जाके ये जो हाइड और शो वाले हैं, इधर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखे जी, इसने बता दिया मुझे सेक्शन ब्रेक यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। सेक्शन ब्रेक अप्लाई यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसी को हाइड कर देता हूं। अब मैं बेटा चाहता हूं कि ये जो जितना मेरा ये वाला सेक्शन है ना, इसको मैं टू कॉलम के अंदर, या इसका मैं फॉन्ट चेंज करूं, या इसका मैं फॉन्ट साइज चेंज करूं, या मैं इसका कलर चेंज करूं, जो भी मैं काम करना चाहता हूं वो सिर्फ इतने से हिस्से पे अप्लाई होगा। ये इस इतने से हिस्से पे जितना मैंने सेक्शन ब्रेक किया, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे आके मैं कहता हूँ जी ओरिएंटेशन में, इसका लेआउट में गया, लेआउट में जाके इसको मैंने कहा दो कॉलम में शो करवाओ। तो देखिए सिर्फ उसने उतना सा काम मुझे टू कॉलम में शो करवाया, बाकी सारे का सारा वन कॉलम में ही है। अब समझ आई आपको? ठीक है कि सेक्शन ब्रेक क्या करता है, जिधर से आपने सेक्शन ब्रेक किया उधर की फॉर्म। अब मैं कहता हूं इसका जो ओरिएंटेशन है इसको लैंडस्केप कर दो, तो सिर्फ उतनी सी चीज की उसने लैंडस्केप कर दिया, बाकी सारा देखेंगे नीचे पोर्ट्रेट है। सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को उसने लैंडस्केप किया, ठीक है। जो फॉर्मेटिंग में अप्लाई करता जा रहा हूं, बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। अगर मैं इसको कहता हूँ मार्जिन इसका जो है वो नैरो कर दो, तो वो सिर्फ ऊपर वाले हिस्से उतने का नैरो उसने मार्जिन कर दिया, नीचे जो है वो सारा नॉर्मल। इसलिए हम सेक्शन ब्रेक इसलिए यूज करते हैं जब हमने अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट सेक्शन के अंदर डिवाइड करना हो, ताकि हम हर सेक्शन के ऊपर अपनी मर्जी की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकें। इज इट क्लियर? ठीक है। अब मैं वापस जाता हूं सारा मैं, इसके साथ है पेज ब्रेक। क्या है? ब्रेक के अंदर जाके मेरे पास है जी, नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए मैं पेज ब्रेक करता हूं, या ये पेज ब्रेक है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है लेट्स सपोज मैं यहां पे हूं, यहां पे आके मैं कहता हूं कि ये जो इसके नीचे सब हेडिंग वाला काम है ना, इससे से आगे जितना भी काम है वो नए पेज पे आए। यहाँ पे पेज खत्म कर दो, यहाँ पे पेज खत्म कर दो। तो मैं इंसर्ट पे गया, पेज नेक्स्ट पेज पे गया, यानी कि इंसर्ट सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो ये देखें वो उधर ही उसने पहले पेज को उधर से ही खत्म कर दिया और उससे आगे नेक्स्ट पेज पे ले गया। अब बात समझ आ रही है? अगर आप देखना चाहें कि यहाँ पे नेक्स्ट पेज अप्लाई हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करके, तो ये देख लें नेक्स्ट पेज अप्लाई हुआ है सेक्शन देख के। ओके, ठीक है जी। तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। क्लियर है? उसके बाद मेरे पास आ जाता है अप्लाई स्टाइल सेट्स। मेरे पास एक टेक्स्ट है, उसके ऊपर मैंने स्टाइल सेट कैसे अप्लाई करना है टेक्स्ट के ऊपर। तो मैं जिसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं, लेट्स सपोज ये डॉक्यूमेंट है मेरा, आपको वो कहेगा कि स्टाइल सेट का साथ नेम देगा
और आपको कहेगा फलां पैराग्राफ के पे जाएं, उसके स्टार्ट पे उसको सिलेक्ट करें और उसका स्टाइल जो है वो चेंज कर दें। तो हमने लेट्स सपोज इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, ये उसने हमें कहा मेन हेडिंग के नीचे जो पैराग्राफ है उसको हमने पकड़ा, और ये हमारे पास स्टाइल लिखा हुआ नजर आ रहा है ये, ठीक है। इसको मैं ऐसे करके बड़ा भी कर सकता हूं, या मैं इसको इस तरह से भी ओपन कर सकता हूं। तो सबसे ज्यादा वो जो पूछता है वो ये इंटेंस एम्फेसिस ये देता है, इसका नाम उसने दिया होगा और कहेगा ये स्टाइल अप्लाई करें इस टेक्स्ट के ऊपर। तो आप उस स्टाइल के नीचे देखें सब के नेम आ रहे हैं, ठीक है, सब टाइटल एम्फेसिस या ये वाला। तो जो सा भी हमने अप्लाई करना होगा उस पर ला के हम क्लिक करेंगे तो वो उसने स्टाइल सेट अप्लाई कर दिया। इज इट ओके? क्लियर है जी आपको? ओके। नेक्स्ट हमारे पास हमें कहता है इंसर्ट एंड मॉडिफाई हेडर एंड फूटर। हेडर एंड, चैप्टर नंबर 8 के अंदर आप हेडर और फूटर पढ़ चुके हैं। हेडर क्या होता है? जो हम डॉक्यूमेंट के पेज के टॉप सेक्शन के अंदर चीज लिखते हैं उसको हम हेडर कहते हैं। और फूटर क्या होता है? जो बॉटम पे, पेज के बॉटम पे जो टेक्स्ट शो हमने करवाना होता है उसको फूटर कहते हैं। अब वो इंसर्ट कैसे करते हैं? वैसे तो आपने फर्स्ट ईयर में सीखा, इंसर्ट के अंदर हम जाएंगे, इधर जाके हमारे पास ये हेडर और ये फूटर दोनों का ऑप्शन पड़ा हुआ है। अगर आपने हेडर करना है तो इस पे ड्रॉप डाउन पे करेंगे, जो भी आप एडिट हेडर करना चाहते हैं तो आप उस पे क्लिक करेंगे, आपको कहता है जी करें, हम कहते हैं F46 MOS लेक्चर 2, ठीक है, लिख लिया। अब हम चाहते हैं सारे जो हमारे पास है इनके ऊपर ये वाला हेडर आ जाए ये वाला हेडर आ जाए। हमने लिख लिया तो हम इसको अब क्लोज कर देंगे। तो ये देखें ये हमारे पास ऊपर टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है, ये नीचे इस पेज के ऊपर भी आ रहा है, नजर आ रहा है आपको? तमाम पेजेस के ऊपर हमारे पास ये लिखा हुआ आ रहा है। इधर क्यों नहीं लिखा हुआ आ रहा? क्योंकि उधर सेक्शन ब्रेक अप्लाई हुआ हुआ था। क्या हुआ हुआ था? सेक्शन ब्रेक। तो जिधर तक उसको सेक्शन ब्रेक नहीं मिला उसने शो करवाया। यानी कि इधर मैं अगर आपको याद ध्यान नहीं करवाता हूँ, यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए हम इसको देख लेते हैं कहाँ पे सेक्शन ब्रेक हुआ हुआ है। हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं सेक्शन, जी यहाँ से सेक्शन ब्रेक हुआ हुआ है, इससे आगे वो देखें शो नहीं हो रहा जहां तक वो पुराने सेक्शन में था। ओके, क्लियर है जी? इंसर्ट कर लिया हेडर को हमने, ओके। अब उधर ही इंसर्ट में हम जाते हैं, हेडर के अंदर अगर हमें कहता है हेडर रिमूव कर दे तो हमने हेडर में जाके ये रिमूव हेडर का बटन इस पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा हेडर जो है वो सारे पेजेस से जिधर जिधर लगा हुआ था रिमूव हो गया। क्लियर है? अगर हमें वो कहता है हेडर लगाएं इसमें से, यानी कि उसने हेडर पहले ऑलरेडी लगाया हुआ है, जो उसने आपको टास्क दिया उसमें वो कहता है हेडर लगा हुआ है, लेकिन हेडर का स्टाइल चेंज करें। तो हेडर का स्टाइल चेंज करने के लिए ये हमारे पास डिफरेंट स्टाइल है। हम उसी तरह हेडर में जाएंगे, हेडर में जाके जो सा स्टाइल उसने कहा होगा, ज्यादातर वो ये पूछता है इंटीग्रल हेडर। ये इंटीग्रल हेडर हमने ढूंढ लिया, इसको ढूंढ के इस पे क्लिक करेंगे तो वो इंटीग्रल स्टाइल लग जाएगा। इंटीग्रल स्टाइल लग गया और हमने इसको क्लोज कर दिया, हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, टास्क कंप्लीट हो जाएगा। इज इट ओके? क्लियर है जी? अगर वो आपसे कहता है कि आप जब हेडर लगाएं तो आपने हेडर लगाएं तो आपने पहले पेज के ऊपर शो नहीं करवाना, उसको डिफरेंट रखना है। तो ये देखें हुए डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट, तो हम ये देखें इसको अनचेक कर देंगे तो पहले पेज से वो खत्म हो गया, पहले पेज से खत्म हो गया, ठीक है, क्लोज किया। अब देखें पहले पेज पे हेडर नहीं लगा हुआ लेकिन दूसरे पेज पे हमारे पास ये हेडर लगा हुआ है, तीसरे पेज पे। अब यहाँ पे तो वैसे ही सेक्शन ब्रेक हो गया ना, ठीक है। तो अगर आपने, यानी कि टाइटल पेज होते हैं, जैसे आपकी बुक का टाइटल है, बुक के टाइटल पेज के ऊपर कोई होता है पेज नंबर लिखा होता? नहीं ना होता। तो यानी कि उसके ऊपर हेडर नहीं लगा होता,
तो इस तरह से आप अपनी मर्जी का जो फ्रंट पेज होता है, या आप इवन ऑड के लिहाज से भी इवन के ऊपर कुछ टाइटल आए, ऑड के ऊपर कुछ अलग से आना चाहिए जैसे आपकी बुक्स वगैरह में होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो आप यहाँ से सेटिंग करेंगे, हेडर और एडिट हेडर, और इसके अंदर ये देखें डिफरेंट ऑड एंड, इस पे क्लिक करेंगे तो ऑड पे क्या लगाना है वो बता देंगे, इवन पे क्या लगाना है वो बता देंगे, तो ऑड इवन को वो करता जाएगा फॉलो। ज्यादातर वो पूछता है कौन सा टास्क इसमें से, डिफरेंट फर्स्ट पेज वाला, या स्टाइल चेंज करने का, या हेडर को रिमूव करने का। ये तीन चीजें इसमें से पूछता है। आपको याद रहेंगी ये तीनों चीजें? ओके। इसी तरह हमारे पास अगर फुटर की बात की जाए, ये फुटर है, फुटर के अंदर भी आपके पास ये डिफरेंट स्टाइल है, एडिट फुटर है, रिमूव फुटर है। फुटर की बजाय वो ज्यादा हेडर को ही पूछता है, तो आपका ये भी टास्क कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्फ़िगर पेज बैकग्राउंड एलिमेंट। कॉन्फ़िगर पेज बैकग्राउंड एलिमेंट, तो उसके लिए हम यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके हमारे पास हम जाते हैं डिजाइन के अंदर, डिजाइन टैब के अंदर हमारे पास ये एंड पे पेज बैकग्राउंड एलिमेंट आ गए। क्या आ गए? पेज बैकग्राउंड एलिमेंट आ गए। इनमें तीन एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास, वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। ठीक है, पेज कलर और पेज बॉर्डर। ठीक है जी। तो इनको हमने अगर करना है, सबसे पहले वाटरमार्क क्या होता है पढ़ा हुआ है आपने? जो पेज के बैकग्राउंड पे हमें लिखा हुआ टेक्स्ट नजर आता है या कोई इमेज नजर आती है, उसको क्या बोलते हैं? वाटरमार्क बोलते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर आपको कहता है वो वाटरमार्क ऐड करें, तो यहाँ पे आपने वाटरमार्क पे क्लिक किया, ये डिफरेंट उसके कोई बने पड़े हुए हैं। ठीक है, स्टाइल। अगर आप अपनी मर्जी का करना चाहते हैं तो कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है पिक्चर वाटरमार्क लगा हुआ है ऑलरेडी इसके ऊपर। क्या लगा हुआ है? जब आप ओपन करेंगे अगर कोई ना लगा हो तो ये लगा होता है, यानी कि इस पे क्लिक होता है। ये देखें कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कस्टम वाटर, नो वाटरमार्क, अभी कोई वाटरमार्क। अगर हमने लगाना है, कोई इमेज लगानी है तो पिक्चर पे करेंगे, कोई टेक्स्ट लिखना है तो इस पे करेंगे। किस पे करें? इमेज, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट में जी आप क्या शो करवाना चाहते हैं? F46MOS। ठीक है जी। इसका फॉन्ट कौन सा रखना चाहते हैं जी? कोई भी आप इसका फॉन्ट सिलेक्ट कर ले। साइज इसका ऑटो रखना चाहते हैं, कलर इसका कौन सा देना चाहते हैं? रेड दे दिया। आप इसका लेआउट डायग्राम रखना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं? डायग्राम। ठीक है जी, हमने ओके किया। तो ये देखें जी हमारे पास लग गया पीछे बैकग्राउंड पे F46MOS, F46MOS, F46MOS। बात समझ आ गई? इधर उसने सारे वो सेक्शन ब्रेक वाला मैंने खत्म कर दिया था। अब ये क्लियर है आपको वाटरमार्क? यहां से ही अगर आपने कोई तस्वीर ऐड करनी हो तो तस्वीर ऐड करने के लिए कस्टम वाटरमार्क पे गए, पिक्चर सिलेक्ट की। यहाँ पे पिक्चर सिलेक्ट करने के सिलेक्ट पिक्चर करें जी। यहाँ पे वो कहता है अगर तो आपने सिस्टम अपने से लेनी है तो वर्क ऑफलाइन करेंगे, यानी कि इसी कंप्यूटर में पड़ी हुई है। अगर आप नेट से कोई तलाश करना चाहते हैं तो इधर से ही आप जो है वो तलाश कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपको सर्चिंग में ले जाएगा। ये आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज है। ठीक है, एनिमल, अपनी फोटो लगानी है, बालून देख लेते हैं जी। ठीक है, इनमें से कौन से बालून की लगाना चाहते हैं? थर्ड वाले। तो ये इंटरनेट से उसने डाउनलोड करेगा। ठीक है, और स्केल इसका मैंने ऑटो रखा है। वॉश आउट पे भी आपने ध्यान रखना है, वॉश आउट का और विदाउट वॉश आउट में क्या फर्क है वो भी हम देखते हैं अभी। ठीक है, ये देखिए वो डाउनलोड कर रहा है इमेज। जैसे ही इमेज डाउनलोड हो जाएगी तो ये कर्सर हमारा जो है वो ठीक हो जाएगा। अभी वो डाउनलोड कर रहे हैं उसको नेट से। ठीक है,
इससे अच्छा सेब ही था। अच्छा ले जी, किधर गया सेब हमारा? पिक्चर वॉश आउट ओके, ये लग गई, बालून लग गए, ठीक है जी। अब ये तो हमने लगाए, अब देखते हैं कि वॉश आउट जो हमारे पास है इसको हम अनचेक करें तो वो क्या होगा। अनचेक किया, ये डार्क, ठीक है। तो ये वॉश आउट और अन वॉश आउट के अंदर डिफरेंस भी आपको बता दें। ये हुआ है जो हमारे सामने है कि उसी तरह से फुल कलर तस्वीर आ जाएगी और वॉश आउट में उसके ऊपर हमने वॉश चेक करना था ना। अगर आपने ये देखो कस्टम वाटरमार्क, ये वॉश आउट पे क्लिक करोगी तो इस तरह हो जाएगा वॉश आउट, ठीक है। और अगर आप अनचेक रखेंगे तो ये वॉश आउट किया तो मदम हो गया। क्लियर है, लगाना आ गया। उसके बाद दूसरा हमारे पास है जी पेज बैकग्राउंड। इसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं पेज का। ठीक है जी, पेज बैकग्राउंड हो गया। अब पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर में से भी क्वेश्चन आता होता है, पेज बॉर्डर में से भी क्वेश्चन आता है। इसमें से वो आपको बॉर्डर का स्टाइल है, 3D है, शेडो है, बॉक्स है, कौन सा आपने सिलेक्ट करना है। इसमें से 3D सिलेक्ट किया, उसने इधर से स्टाइल आपको दे देगा, इधर से उसका कलर दे देगा, कौन सा कलर आपने लेना है जी। ठीक है, ये हमने डार्क डार्क ब्लू ले लिया। इधर विड्थ हम उसकी सिलेक्ट कर सकते हैं कितनी विड्थ रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे हम ओके करेंगे। इधर पूछ रहा है अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट या दिस सेक्शन है, तो हम कहते हैं होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करो। ओके किया तो ये देखें बॉर्डर लाइन। ये जंगली आवाजें कौन निकाल रहा है? बिल्लू, अच्छा जी, जी हाँ, बस उसने वो ऑप्शन दिया हुआ है हमें, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पेज बैकग्राउंड एलिमेंट्स भी हो गए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, उसके बाद सेव एंड शेयर द डॉक्यूमेंट। सेव एंड, इसमें सेव डॉक्यूमेंट इन अल्टरनेट फाइल फॉर्मेट, यानी कि आपके पास वर्ड की फाइल है, इसको आपने पावर पॉइंट में या पीडीएफ में या किसी और में आपने स्टोर करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। वेरी सिंपल है। सेव एज के अंदर आप ऑप्शन में जाएंगे, सेव एज में जाके आपके पास ब्राउज में जाएंगे और यहाँ पे देखें सेव एज अ टाइप दे रहा है। ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, आप इसमें से कौन जो आपको कहेगा वर्ड टेम्पलेट या पीडीएफ या 97/2003 जो सा आपको वो कहेगा वो आप सिलेक्ट करेंगे। लेट्स फॉर पीडीएफ, तो वो आप उसको पीडीएफ ओके के सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो उस फाइल के अंदर आपको इसको कन्वर्ट सेव कर देगा। क्लियर है, पीडीएफ के अंदर इसको सेव कर देगा, ठीक है। हाँ जी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने अल्टरनेट फाइल को सेव कर लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसके बाद है मॉडिफाई बेसिक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी टास्क आता है। मॉडिफाई बेसिक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज कहां पे होती हैं? ये डॉक्यूमेंट हमारा फाइल के अंदर जाएंगे तो ये हमारे पास राइट साइड पे प्रॉपर्टीज आ गई, ओके। यहां से वो ज्यादातर कैटेगरी चेंज करवाता है। क्या चेंज करवाता है? तो इधर कैटेगरी हमें शो नहीं हो रही, इसको सारी प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए ये शो ऑल प्रॉपर्टीज क्लिक किया तो ये देखें कैटेगरीज आ गई। यहाँ पे जो उसने कैटेगरी दी होगी उसको कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, जो भी कुछ भी लिखा होगा वो पेस्ट आपने किया और आप वापस चले गए तो आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। वापस चले गए तो ये टास्क आपका कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं आप उसकी कैटेगरी वो ऐड हो चुकी है। ये देखें कैटेगरी ऐड जो हमने की वो हो चुकी है। बात समझ आ गई आपको? सिंपल सिंपल छोटे छोटे टास्क है हमारे पास।
उसके बाद सिर्फ आपने याद रखना है कि कहां से हमने जा क्या काम करना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारे पास रह गया प्रिंट, मॉडिफाई प्रिंट सेटिंग। प्रिंट की सेटिंग को मॉडिफाई करें। प्रिंट में जाके ये फाइल में गए, प्रिंट में गए, तो प्रिंट ये आपके काम की चीज है जी। जब आप प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज, पहले नंबर पे कितनी कॉपीज निकालनी है, प्रिंटर सिलेक्ट करेंगे कौन से, अगर मल्टीपल प्रिंटर है तो प्रिंट सिलेक्ट कर, प्रिंट होल थिंग यानी कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के अगर 10 पेज है, 100 पेज है, सारे निकालने हैं, या सिलेक्टिव आपने पेज नंबर 1 निकालना है, फिर कॉमा 5 निकालना है, फिर कॉमा 5 से लेके 10 तक निकालने हैं, डैश 10। तो इस तरह से जो जो उसको सिलेक्शन देते जाएंगे वो वाले पेज सिर्फ निकालेगा। बात समझ आ गई? उसके बाद वो आपसे पूछे प्रिंट 1 साइडेड या प्रिंट डबल साइडेड, ठीक है। उसके बाद कोलेटेड, अगर आपने मल्टीपल कॉपीज निकालनी है तो उसकी तरतीब क्या रखे, पहले सारे के सारे 1 1 1 1 पेज निकाले, फिर 2 2 2 2, फिर 3 3 3 के आप 1 2 3 1 2 3 1 2 3 निकाले। तो इधर इधर से आप उसका दोनों में से सिलेक्ट कर सकते हैं। कोलेटेड का मतलब है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और अनकोलेटेड का मतलब है सारे पहले 1 पेज, फिर 2 पेज, फिर 3 पेज के प्रिंट निकालेगा। बात समझ आ गई आपको? ठीक है। उसके बाद ओरिएंटेशन क्या रखनी है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, उसका पेज कौन सा है, A4 पेज पे प्रिंट निकालना, लेटर पे निकालना, किस पे, उसका मार्जिन क्या रखना है, ठीक है। और पेज पर शीट, एक पेज के ऊपर आप कितने डॉक्यूमेंट के पेजेस लेके आना चाहते हैं, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, कितने पेज आप देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास प्रिंट सेटिंग है। ओके, क्लियर है? प्रिंट सेटिंग भी आपकी होगी। लास्ट मॉड्यूल का रह गया शेयर डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली। डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली कैसे शेयर किया जाता है, तो बड़ा सिंपल है जी। ये वाला टास्क हमारे पास, इधर गए फाइल पे, शेयर के ऑप्शन पे गए, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली शेयर, आप ईमेल कर सकते हैं, आप किसी को ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी पोस्ट के ऊपर आप ब्लॉग कर सकते हैं, ब्लॉग के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप करेंगे, ईमेल करते हैं, सेंड एन अटैचमेंट PDF या जो भी है, तो आप यहां से जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो आपका इलेक्ट्रॉनिकली आपकी फाइल को, इस डॉक्यूमेंट को शेयर कर देगा। इज इट ओके? क्लियर है जी? आज के लिए काफी है जी। आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लेके चलेंगे।